देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ में। अजन जब पीरा फोर्स बनाई गई तो पूरे शहर में ऐसे एक थरथली सी मच गई कि एक नई फोर्स आ रही है, शहर के हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। और हालात बेहतरी जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से होगी, वो हालात बेहतरी जो है वो तजावुज़ात ख़त्म होने की वजह से होगी, वो लोगों को इंसाफ मिलने की सूरत में होगी, वो नाजायज़ काबिज़ीन को हटाने की सूरत में होगी। क्या पीरा के आने के बाद लाहौर के हालात बेहतर हुए हैं? क्या इस फोर्स ने लाहौर के हालात को बेहतर किया है या अभी भी आवे कावे ही बिगड़ा हुआ है और वो फोर्स भी बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह कहीं ना कहीं छुप गई है? क्योंकि जब हम प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं तो हमें कहीं पर भी टीम के बगैर और बाकायदा जो मजिस्ट्रेट्स हैं या पीरा के बगैर अगर आप शो करने जाएँ तो आपको असल कीमतें पता लगती हैं कि हैं क्या। मतलब आज टमाटर जो है वो कुछ इलाकों में 600 रुपये और मंडी जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ भी 350 से 400 रुपये किलो में मिल रहा है। अदरक 500 से 800 रुपये किलो में। मतलब ये मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ इलाकों के रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनका सरकारी नर्खनामे से दूर दूर तक कोई मैच नहीं है। सरकारी नर्खनामे पर अगर अमल दरामद नहीं होना तो वो निकाला क्यों जाता है? मेरा हमेशा से यही सवाल है और यही सवाल मैंने सलमा भट्ट साहिबा से भी पूछा था जब वो हमारे साथ इसी मंडी में आई थी। यहाँ एक टमाटर फरोश को गिरफ़्तार भी करा दिया गया, एक की रेडी बंद कर दी गई, एक फड़िए का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त। और जब छापे नहीं पड़ते, चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो फिर यहाँ मंडी में भी वही सूरत हाल होती है कि सरकारी नर्खनामे को सब भूल जाते हैं। तो आए आपको दिखाते हैं कि उस सरकारी नर्खनामे पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, ख़ासतौर पर इस संडी में जहाँ पर मंडी की मार्केट कमेटी भी मौजूद है जो मुसलसल यहाँ कैंप किए हुए बैठी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कीमतें सरकारी रेट से डिफरेंट है। तो आए ज़रा चेक करते हैं। ये तो भाई यहाँ से भाग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? थोड़ा सा आगे आ जाए। प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 60 रुपए किलो। प्याज सबसे सस्ते जा रहे हैं मुझे लगता है तकरीबन मसाले की सब्जी से। टमाटर को क्या हुआ? इधर आगे आ जाए। पीछे से नहीं आ रहे ईरान के। पीछे से नहीं आ रहे मतलब? ईरान का टमाटर है ना। आगे आ जाए थोड़ा सा, माइक से आगे आ जाए। काबल का टमाटर बंद है, ईरान का टमाटर खाली आ रहा है, इसलिए महंगे हैं ये। लेकिन इतनी क्वालिटी भी कोई अच्छी नहीं है, बीच में खराब फिस से हैं। कहाँ दिखाएं मुझे? नहीं वैसे कह रही हूँ जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर होता है वो नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहे, काबल के हैं वो। इसकी क्या कीमत? ये ईरान के है, ये 170 170। आप कितने के दे रहे हैं? हम 200 भी बेच रहे हैं, 380। अभी आपने मुझे 380 बताया। 200 भी दे रहे हैं। 380 किस कौन से टमाटर का रेट है? ये देख के लगे हुए। इसी का 200 है, इसी का 380 है। कैसे? जैसे रेट वैसे का गाहक। अच्छा, जैसे गाहक होगा उस तरह का रेट। मतलब कोई आपको लगेगा कि ठीक ठाक पैसे वाला गाहक है तो उससे 360। पैसे वाला गाहक नहीं ना। हाँ, हमारे दफ्तर से आते हैं, हम उनको देते 170 देते हैं। अच्छा, दफ्तर से जो मार्केट कमेटी वाले आते हैं और आम गाहक जो आता है उसको 300 देते हैं। क्यों, ये क्या बात हुई? खरीद नहीं आती अभी हमारी। नहीं तो मार्केट वालों को फिर क्यों 180 रुपए देते हैं? देने पड़ते हैं वरना जुर्माना होता है। कैसे पता लगता है वो मार्केट वाला है? वो तो रैकी कराते हैं। वो खुद आते हैं। रेट लिस्ट दिखाओ जरा, किधर है रेट लिस्ट? आई है ना आपके पास? एक तो भाई बड़ा दूर खड़े हुए, मेरी बाजू ये तक जा रही है। रेट लिस्ट के मुताबिक जी टमाटर 175 रुपये किलो। 175 रुपये किलो का मजाक क्यों किया गया अगर मार्केट में मिलना नहीं है? अब अपने ईमान से बताओ, झूठ नहीं बोलना। ये आपको कितने के पड़े? हमको ये पे रहे 310 रुपये किलो। 310 रुपये किलो? तो फिर 175 रुपये आप कैसे बेच सकते हैं? नुकसान में बेच सकते हैं, देना पड़ना वरना जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होता है? 5000 10,000 जितना भी हो जुर्माना होता है। वो गरीब। आखिरी दफा कब हुआ था? आखिरी दफा जुर्माना कब हुआ था? आखिरी बार 6 महीने पहले जुर्माना हुआ था। 6 महीने पहले, और 6 महीने से वो फिर इतना, शुक्रिया भाई, वो इतना स्मार्ट हो गया कि उसने क्या किया कि अगर मार्केट कमेटी वाले ख़रीदने आए तो सरकारी रेट पे बेच दो, और अगर मार्केट ख़रीदने वाले ना आए, मार्केट कमेटी वाले, तो फिर जो है वो ग्राहकों से आप 350 रुपये वसूल करें। अब आप उस शख्स की ईमानदारी चेक करें, उसने सारा कुछ साथ साथ बता दिया। यहाँ एक और भाई हैं, इनसे भी पूछते हैं ज़रा कि टमाटरों का क्या रेट जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? 2 मिनट इधर आना। टमाटर किस तरह दे रहे हो? क्या रेट चल रहा है टमाटर का? टमाटर का 450। 450? वो 350 दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, आप 450? वो रानी टमाटर है, ये पंजाब के। ये पंजाब का टमाटर है? कैसे आया? पंजाब में तो टमाटर आ ही नहीं रहा। देख लें आप, फर्क आपको खुद नजर। कहाँ से लेकर आए? थोड़ा आगे आ जाओ ना, इतना दूर क्यों खड़े? मुझे इतना माइक उधर करना पड़ रहा है। हाँ जी, कहाँ से लेकर आए हो? ये बादामी बाग से या चूंग मंडी से? ये तो पीछे बैठे हैं भाई। अच्छा, उनको पता है। अदरक किस तरह दे रहे हो? अदरक सभी रेट उनको ही पता है। सरकारी रेट क्या है टमाटर का? हाँ जी, सरकारी रेट क्या है टमाटर का? सरकारी रेट 150 रुपये किलो से 150 से 160। 150 160 और आप 400 रुपया। हम क्या करें, यही रेट तो लेकर आ रहे हैं हम। जो रेट लगाया वो ये रेट खरीदे हुए हैं टमाटर, कैसे दें? कैसे दें? तो ये सवाल आप मार्केट कमेटी वालों से क्यों नहीं पूछते जब वो जुर्माने करने आते हैं? कौन पूछे?
आपको याद है यहाँ पे लास्ट टाइम जब सलमा बेट साहब आई थी, वो जो पूरी एक टीम आई थी छापा मारने, एक टमाटर फरोश को गिरफ्तार किया गया था, मैं भी उनके साथ थी, एक की रेडी बंद कर दी, एक फड़िए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, अभी भी वो आ गए तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, फिर भी अल्लाह मालिक हमारा, अल्लाह मालिक है जी। वो कह रहे हैं जी हम 450 रुपये टमाटर दे रहे हैं, ये 1-2 दुकानों का फ़र्क नहीं है और 450 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। टमाटर पड़े भी वाफर मिकदार में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि टमाटर नहीं है, टमाटर हैं, लेकिन रेट जो है वो अल्लाह की पनाह है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर एक टमाटर जैसी चीज़ आपको 400-500 रुपये किलो में मिल रही हो, कितने अफसोस का मकाम है। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? सरकारी रेट 150 रुपया, इवन हम मंडी में खड़े हैं, अदारे खामोश है ना, अदारे क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट है वो आके पीरा डिपार्टमेंट है, पीरा जो नई फोर्स बनी है ना, उसको चेक करना उन्हें चाहिए, इनको चेक करें, वो सोए हुए हैं, दूध केमिकल वाला मिल रहा है, जच्चा बच्चा दोनों माँ बेटे डिलीवरी वाले बच्चे वो भी पी रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह शिफा दे रहा है, वरना हम चल नहीं है, नहीं है, वो अल्लाह ना हो तो ये दुनिया मर जाए यहाँ, वैसे ही जैसे जल्जला नहीं आता, जैसे मेरा असल मसला ये आप हाईलाइट करें, डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। फिर ये सर के ऊपर ना कमेटी बैठी हुई है और हम मंडी में है, मैं ओपन मार्केट में नहीं हूँ, उसके बावजूद 400 रुपए किलो टमाटर, तो उसका हाल पता क्या है, दही डाल दे। मैंने क्या किया, कच्चे नहीं होते जापानी फल 120 रुपए किलो, वो 100 लिए, 3-4 वो डाल रहे हैं सब्जी फल। हाँ जी वही काम करते हैं। अच्छा टोटका है कि टमाटर ना लो 500 रुपए किलो, जापानी फल ले ले, वो भी कच्चे वाले, वो कच्चे वाले काट के डाले, सेम वही है। सर ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, लेकिन आप देखें टमाटर ही की बात नहीं है सर, अदरक 1000 रुपए तक पहुंचा हुआ है, हाँ जी 500 रुपए पे पहुंचा हुआ है, तो मसाले की सब्जी एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गई। ये वो सब्जी है जिसके बगैर ना कोई दाल बनती है। इसका बेहतरीन हल है, गवर्नमेंट सुई हुई है, अपने इदारे उजागर करें, वो आके चेक करें। ये पुलिस तनख्वाहें लेते हैं सर, ये इदारे इतनी वो भी लेते हैं, मीडिया भी खामोश है। मैं तो खामोश नहीं, आप नहीं है, आप करें, बाकी जो बड़े चैनल हैं, सिटी 42 है, दूसरे हैं, ये कौन सा चैनल है? सिटी 42 है। अच्छा ये सिटी 42। तो मेरा हफ्ते का एक शो होता है, मैं पूरे शहर का छापा मारती हूँ, मैं मंडी भी गई हूँ, मैंने वहाँ भी दिखाया कि क्या सिलसिला। नाकस चीजें बड़ी बिक रही हैं, असल में मसला है, मैं रान राग शाम तुर्की गया वहाँ, खालिद चीजें में, वहाँ खालिद चीजें खाने में मैदा खराब हो गया, आदत नहीं है। हाँ, ये हाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? सर प्याज टमाटर सब्जियाँ हर चीज। टमाटर तो महंगे अभी, टमाटर नहीं लिए? नहीं टमाटर, दही डाल रहे हैं, दही डाल लेते हैं, टोटका सही है ना, हुकूमत ने ठीक होना है ना, टमाटर सस्ते होने हैं ना, इन्होंने वो फिर हाथ में नहीं लगाने देते, अपनी मर्जी के 400 रुपए किलो हाथ नहीं लगाने देंगे कि जो आगे आगे आगे। अच्छा ये 2 दाने हम डालेंगे, 6 दाने ये डालेंगे, घर जाके देखेंगे तो नरम दाने। हल क्या है इसका? FIR भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं, छापे भी पड़ते हैं, इनकी कोई बात नहीं। ये दो चीजें लिए 400 रुपए की अभी लेनी, खीरे 150 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो 60 रुपए किलो होते थे, अब 150 रुपए किलो। पहले मैं ये कहती थी चिकन जो है आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया, बहुत सस्ता हो गया थोड़ा, वो टमाटर के भाव हो गए ना, टमाटर के भाव हो गए, टमाटर खा लें या चिकन खा लें एक ही बात रह गई है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई 400 रुपए किलो टमाटर क्यों? पीछे से एक लाइन में मुझे समझाएं, 400 रुपए किलो। पीछे जहाँ बोली होती है, लाहौर मंडी में बोली थी इसकी 4 बजे बोली होती है, 4 बजे बोली होती है। हाँ, मुझे पता वहाँ पे आप हमें ब्रोकरी में पड़ते हैं 380 रुपए किलो, 20 रुपए हमको मार रहे हैं, इसका रोज 2000 पैटा भी, इसका 2000 पैटा भी दें, छापे भी लगते हैं उस मंडी में, उस बोली में। भाई थोड़ा सा आगे आ जाएं जरा, माइक आसानी से मुझे पकड़ा जाएगा। उस बोली में मुझे एक बात बताएं, उधर जो मंडी के मार्केट कमेटी वाले होते हैं वो खड़े होते हैं, वो रेट भी नोट करते हैं, वो एवरेज रेट निकालते हैं, वो लिखा आता है, वो रेट इस चीज का निकालते हैं, जो खराब चीजें होती हैं जो सस्ती बिकती हैं उसका रेट निकालते हैं, अच्छी चीज का कभी भी रेट नहीं मेरे साथ आप खुद चले, आज मेरे साथ चले, झूठ मैं मानता नहीं, आप मेरे साथ चले आज 4 बजे, जो रेट वहाँ होगा वो रेट आप मुझे दे दें, मैं 30 रुपए बेचूंगा। वहाँ पे कितने की मिल रही है एक बोरी, एक घड़ी? क्या बोली चल रही है? टोकरी नहीं होती, टोकरी होती है, टोकरी होती है, बोरी तो आलू की होती है, तो आपने जरा टोकरी वो कच्चों की है, मिक्स होते हैं, लाल कच्चे मिक्स होते हैं। ये 4000 की कल हमारी खरीद है, 4000 रुपए। कितने किलो होते हैं इसके अंदर? 9.5-10 किलो होते हैं, अभी भी तोलने जा रही है। तो ये 175 रुपए रेट तो नहीं बनता? नहीं बनता। तो ये क्या मजाक है? ये गवर्नमेंट का मजाक, गवर्नमेंट मजाक हमसे कर रही है, जो वहाँ पे जो रेट कागजों पे दिखाना चाह रहे हैं कि चीजें सस्ती हैं और इल्जाम आप लोगों के ऊपर कि आप लोग महंगी बेच रहे हैं, तो मंडी क्यों नहीं कंट्रोल करते? क्यों? ये जो पीछे से हमें सस्ता मिलेगा, जहाँ पे बोली होती चीज की
वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सस्ती मिलेगा, हम भी सस्ती बेचेंगे। सही बात है। बीच में फिर फड़िया भी तो आ जाता है ना, मिडिल मैन भी तो आ जाता है वहाँ पे जो है वो आड़तियों ने बेचना, फिर फड़िया आ गया। फिर आप लोग भी तो फड़िया ही कहलाते हैं क्योंकि आप लोग भी एक मंडी में ही बैठे हुए हैं, आप लोग वहाँ से लेकर आते हैं, दुकानदार आपसे लेके जाते हैं। 380 वो आपसे लेके जाएंगे तो शहर में तो वो 600 रुपये बेच रहे हैं। हाँ जी, तो तबाही मची हुई है, बंदे ने टमाटर खाना बंद कर दिया। 380 हम लेकर आते हैं वहाँ से, 10 रुपये डोगी का खर्चा आ जाता है। अभी यहाँ से मार्केट कमेटी वाला आ गया, आपको 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर देगा। हमें क्या करेगा? क्यों नहीं करते? करते हैं, ये नहीं बात नहीं करते हम ये कहते हैं हमें पीछे से लेकर दो। ये हमेशा का वही लॉजिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। तो टमाटर को तो हाथ नहीं लग रहा, वो कह रहे हैं हाथ लगाने के 10 रुपए 400 रुपए किलो दे रहे हैं बाजार में भी, आम घरों में 550-600 रुपए पहुंच गया है। ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती महंगाई का, जितना मर्जी दावे करे कोई भी गवर्नमेंट। नई फोर्स बनी थी, पीरा फोर्स, ग्रे यूनिफॉर्म वाली, ये लशम टशम गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, बीबी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी किस्म में महंगाई का कंट्रोल नहीं हो सकता। ये अभी सबसे दौर जो बेहतरीन दौर था मुशर्रफ का दौर था, जिसमें महंगाई भी कंट्रोल थी, हर चीज़ सस्ती थी। लेकिन जहाँ यहाँ हुकूमत आती है महंगाई से बदमरा, गरीब आदमी तो ऊँची ख़त्म हो गया। वो तो यहाँ पर ना पौधे बेचे करें ताकि गरीबों को वैसे ही फोट हो जाए, अल्लाह रहम करे। लेकिन बड़ी तशवीश की बात है कि मुर्गी के रेट के बराबर आपके टमाटर पहुंच जाएं और ब्लैक में चल रहे हों कि 600 रुपए भी चल रहा है, 500 रुपए ये किसका कसूर है? ये किसका? गवर्नमेंट का ना सर, ये उन इदारों का कसूर है जो तनख्वाहें लेकर अपना काम नहीं करते। तो गवर्नमेंट मंडी में लगे हों या यहाँ लगे, ऊपर वाला प्रेसिडेंट ठीक होना, नीचे चपरासी भी ठीक होता है। अगर वो सख्त कम करे तो सब कुछ ठीक हो जाए। सर आवाम भी तो लगी हुई है ना, फिर साथ जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है, वो 350 दे रहा है, ये 400 दे रहा है, ये 450 दे रहा है। ये वजह है हमारे मुल्क में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अदलिया नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। अगर हर कोई अपने को ठीक कर दिए, मुल्क हमारा सोना बन जाए, लोग बाहर से इधर आए कमाने के लिए। थैंक यू। सिटी फूड यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, अभी तो बाहर जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। ये वो मंडी है जहाँ कुछ दिन पहले हमने सलमा भट्ट साहिबा के साथ विज़िट किया था, तो तब तो हमें बड़ा यहाँ पर LWMC के सुथरा पंजाब के मुलाजिमीन नज़र आ रहे थे, सफाई सुथराई हो रही थी क्योंकि मैडम ने आना था, AC साहब भी आए थे साथ और छापे मारने आई थी पूरी टीम जी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। आज हम उनके बगैर आए हैं तो मंजर ही मुख्तलिफ है, गंद पड़ा हुआ है, कोई सफाई का मुलाजिम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, कोई सुथरा पंजाब के मुलाजिमीन यहाँ नज़र नहीं आ रहे जो सफाई सुथराई का ख्याल रखें। चीज़ों की कीमतों को ऐसे पर लगे हुए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस वक्त जो कीमतें हैं वो कहाँ पे पहुँची हुई हैं। वो चाहे टमाटर है, वो अदरक है, वो लहसुन है, हर चीज़ जो है वो आम आदमी की पहुँच से बाहर होती है। और यकीन जानिए ये वो चीज़ें हैं जो मसाले की सब्ज़ी है। आपने कुछ भी बनाना है घर में, आपको ये चाहिए, आपको प्याज चाहिए, आपको लहसुन अदरक चाहिए, आपको टमाटर चाहिए, लेकिन अब टमाटर जो है वो लग्जरी बन गया। अब यहाँ पर एक भाई मौजूद है और वो 450 रुपये जो है ना रेट टमाटर का बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? थोड़ा सा आगे आ जाओ, बात आराम से हो जाएगी। उठ नहीं सकते? चलो मैं इधर बैठ जाती हूँ। अच्छा हाँ, मैं करीब आ जाती हूँ। टमाटरों का क्या रेट दे रहे हो भाई? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो ये वाले टमाटर, जिसकी क्वालिटी जो है वो बस क्लास के टमाटर हैं। क्लास के टमाटर हैं? कैलाश के टमाटर, क्लास वाली। अच्छा, कहाँ से लाए हो? ये लाहौर मंडी से। कौन सी वाली? बादामी बाग? क्यों बादामी बाग? क्या हो गया टमाटरों को एकदम से? सरकारी रेट 175 रुपये, आप 400 रुपये। ये नीलामी पर नहीं ना जाते हैं। क्यों? नीलामी लाहौर मंडी में होती है। हाँ, ये खुद ही रेट लिस्ट लिख देते हैं। कौन मंडी में नहीं जाता? उनको पता लगेगा तो ये लिखेंगे ना, ये खुद ही। वहाँ मार्केट कमेटी वाले मौजूद होते हैं? नहीं, नीलामी पर नहीं होते। नीलामी तो लाहौर मंडी। मैंने नीलामी कवर की है पिछले हफ्ते। मार्केट कमेटी वाले कहते हैं हम हर नीलामी पे खड़े होते हैं, टॉप की बोली जो लगती है, लोएस्ट बोली जो लगती है, उसमें हम एवरेज रेट निकालते हैं। नहीं, ये टॉप की इससे अच्छी है। ये समझ लेंगे 370 375 हमें कुछ सबसे 375 380। अच्छा, मैं जिस भी दुकानदार से बात कर रही हूँ वो यही कह रहे हैं हमें 380 375 रुपये पड़ा है, हम 175 रुपये कैसे बेचते हैं? ये सवाल मेरा DC साहब से है कि DC साहब क्या मजाक है कि दुकानदार जो है वो अपना नुकसान करके तो टमाटर नहीं बेच सकते। इसी वजह से बहुत सी दुकानों पर मुझे टमाटर पड़े हुए नज़र ही नहीं आ रहे कि लोग कह रहे हैं हम जिस झंझट में पड़े ही ना कि महंगी चीज़ लेकर आएँ और हमें सस्ती बेचनी पड़े। क्यों हम लोगों के लिए आसानी नहीं बनाते हैं? क्यों मंडी में
मंडोली का जो निज़ाम है उसको बेहतर क्यों नहीं करते हैं। और यकीन जानिए बड़े लूप होल्स मौजूद हैं उसमें। आप सबसे गंदी क्वालिटी वाली चीज़ की कीमत का एवरेज निकालते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ का, तो अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ है उसकी कीमत गिर गई उस एवरेज निकालने से, और गंदी क्वालिटी की चीज़ थोड़ी सी ऊपर हो गई और आपने 175 रुपये रेट निकाल दिया। वो 175 रुपये जो है ना दुकानदार के बारे में आ रहा है ना, फिर जब दुकानदार उसको 380 से 400 450 रुपये बेच रहा है तो उसके ग्राहक में आ रहा है। मुझे बताएं छापे पड़ते हैं? छापे पड़ जाते हैं। आखिरी मुझे एक मरतबा नहीं पता। आखिरी दफ़ा जुर्माना कब हुआ था? हाँ हुआ ही नहीं कभी नहीं हुआ। ये मंडी के स्टार्ट में मार्केट कमेटी वाले बैठे हुए हैं, वो आके चेक नहीं करते? पैराफोर्स वाले भी आए हैं इधर। पैराफोर्स वाले आए हैं? कब आए थे? हफ्ता पहले। तो फिर आप स्मार्ट बड़े हो, आप उनको कहते हो 175 रुपये। हाँ। झूठ कैसे बोलना? क्या कहते वो आया है, उसने कहा कि आधा किलो लहसुन दे दो, आधा किलो अदरक, आधा किलो टमाटर। उसने रेट नहीं पूछा मेरे से, मैंने लहसुन डाला, वो उसके ऑफिसर ने बुलाया, जाओ, वो चले गया। चला गया, कोई जुर्माना नहीं हुआ? जुर्माना क्यों? उसने यहाँ पे वैसे जुर्माने करके जाते हैं, पैरा जुर्माने करने जाते हैं। क्या कह रहे हैं? पैरा वाले आके जुर्माने करके जाते हैं। हाँ जी। किसको हुआ जुर्माना? आखिरी जुर्माना किसको हुआ यहाँ पे? ये इनके भाई को। इनको इनसे पूछ लेते हैं कब जुर्माना हुआ था भाई। चलो भाई सब जो है वो मुड़ गए। आपको जुर्माना हुआ था? मुझे नहीं पता, मैं लेके आता हूँ। कह रहे मुझे नहीं पता, मेरे भाई को हुआ था। जाहिर है बात नहीं करना चाह रहे कि जब मीडिया में आ जाएंगे तो फिर हमारी जो है ना वो कौन सुनेगा, फिर हमें टारगेट कर लिया जाएगा। जो कि अभी हम देख रहे हैं कि पैरा का वतीरा है मुख्तलिफ मार्केटों में, जिस तरह से उन्होंने अपना टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है वहाँ पे तो बड़ी सख्ती है, वहाँ पे तो बिल्कुल टॉलरेंस ज़ीरो, और हम इंसानियत को भी पीछे छोड़ गए हैं। लेकिन जहाँ पर आवाम को फ़ायदा होना है, जहाँ आवाम का जो है वो भला होना है कि उनको चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिल जाएँ, वहाँ पर कोई नहीं सोच रहा, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा। आए यहाँ पर ज़रा लोग मंडी में शॉपिंग करने आए कि शायद कुछ चीज़ें सस्ती हों, उनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है आपके? छोटा सा एक सवाल है, हम मंडी आते हैं सब्ज़ी लेने की शायद सस्ती मिल जाए, कोई फ़र्क है ओपन मार्केट और मंडी? नहीं है। कीमतें कोई कंट्रोल है? नहीं है। नहीं है। सब्जियाँ सिर्फ अपने हमें कंट्रोल पता है किस पे चाहिए? हमें अपनी आवाम को चाहिए कंट्रोल करना। यहाँ पे कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, जिसका जिधर दाल लगता है वो उसको बढ़ी जा रहा है बस। सही बात है। जो सफ़ेद पोश है ना वो भूखे मारे हैं। सस्ता क्यों नहीं? क्या गवर्नमेंट ने इतनी फोर्सेस बना दी, अभी पैरा फोर्स भी बनाई एक नई, लाखों करोड़ रुपया लगा जो लाखों करोड़ों रुपया लगाया है ना, वो पता किस पे लगा? पता किस पे? उनके अपने जो उनके कारिंदे हैं ना, उनके पेटों में गया है। किसके पेटों में गया? किसको मिला? जो प्लाट दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? उनके अपने ही बंदे जो उनसे पहले ही डील की हुई है, यार इतने पैसे दो हम तुम्हें देते हैं, बैंक में इतने पैसे दो हम तुम्हें पैसे देते हैं। कौन देता है? कैसे बेहतर होगी ये करप्शन, इदारों की करप्शन, ब्यूरोक्रेसी की, सरकारी मुलाजिमीन की? सबसे पहले जो पुलिस अफसरान है ना, इनको सीधा करो, जो ये अपनी करप्शन को कंट्रोल ही नहीं करते। सबसे बड़े बदमाश तो यही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, आप इसको कंट्रोल करें। जब तक इंसाफ का निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे ना और मुनसिफ ईमानदार नहीं लगाएंगे, मुआशरे का निज़ाम बेहतर नहीं होगा। सबसे पहले कुरान पाक में कहा गया है कि जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। हम अवाम ही नहीं अपने आप को सीधा करें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बड़ी हकीकतों से उन्होंने पर्दा उठाया कि जी हमारे सरकारी मुलाजिमीन से लेकर हमारे इदारों तक, जिनका काम आवाम को सहूलियात फराहम करना होता है, जिसका काम आवाम के लिए बेहतरी करना होता है, वही यहाँ आवे कावा बिगेड़ कर बैठे हुए हैं। ये भाई कुछ कहना चाह रहे थे, अभी मुझे कह रहे थे। भाई बात सुने, क्या कह रहे थे आप? आपको भी मैं मौका दूंगी पूरा बात करने का। ये कह रहा हूँ मेरी बहना, ये देखे ना भिंडी का रेट क्या है? 155 तो 100 रुपये किलो है। ठीक है, शलजम का रेट क्या है? किलो दे रहे हैं 100 रुपये। ये देखे ना शलजम का रेट क्या है? 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। उसके अलावा देसी टिंडे का रेट क्या है? 210 है, 200 बेच रहे हैं। गाजर का रेट क्या है? लो क्वालिटी वाली कीमतें बताए ना, 200 रुपये है लो क्वालिटी वाली कीमत, और आप 200 दे रहे हैं। चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। टमाटर क्यों नहीं रखे हुए? टमाटरों की एक चीज़ है ना, टमाटर वो पीछे से कम रेट है या ज्यादा रेट है, उसकी तो प्रॉब्लम बनेगी। ये जो भी मसला हो गया, ठीक है, एक ही इशू पकड़ा हुआ टमाटर। लोग ये भी बताएं ना, मसाले की सब्जी अगर सस्ती नहीं होगी, आपने कोई भी सब्जी पकानी हो, दाल पकानी हो, आपको ये चीजें चाहिए। आपको प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वक्ती तौर पे 1000 रुपया किलो अदरक क्यों? आपकी बात ठीक है। टमाटर के बगैर गुजारा हो जाएगा। 4 दिन 5 दिन टमाटर आप ना खाएं,
गुजारा होगा, दही वगैरह इस्तेमाल कर ले। अच्छा। ना खाए महंगा, ना खरीदे, 2-4 दिन ना खरीदेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ये भी तो सस्ता है ना। आपको लग रहा है मार्केट में सब कुछ सस्ता मिल रहा है? इंशाल्लाह सब कुछ है सस्ता। हुकूमत जो भी मैं अब आपको एक बात बताऊं, आपके पास जितनी सब्जियां हैं ना, आपके मुंह पे बोलूंगी, उसमें से कोई भी एक क्वालिटी वाली नहीं है। नहीं अभी तो मैं अब ये जो सारी पड़ी हुई है, लोकल भी हम देख ले। अब मैं एक क्वालिटी वाले पे जाऊंगी ना, वो ये जो 210 रुपए के वो है ना, जो आप कह रहे हैं शलजम, लेट्स से 210 रुपए, तो 300 नहीं ये सुबह का हमारा रेट होता है। अभी ये एंड हो गया। हाँ, एंड तो हो गया, लेकिन आपके पास कोई एक क्वालिटी रह नहीं गई, और आप वो दे रहे हैं जी उनकी एक क्वालिटी वाले पर। नहीं कम से कम ही 10-20 का फर्क होता है, तो कोई फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। टमाटर की बात ना, वो भी अल्लाह करे इंशाल्लाह सस्ता हो जाएगा, टमाटर भी हो जाएगा। आपके ख्याल में सब अच्छा है? होगा इंशाल्लाह, अच्छा चल रहा है और इंशाल्लाह मजीद अच्छा होगा, मजीद अच्छा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे? क्या बात करें? महंगी सब्जियां हैं, सस्ती हैं, महंगी है क्या? पैसे खोल तो सब कुछ सस्ता। करेंगे बात? पैसे नहीं है तो हर चीज महंगी। पैसे खोलने तो सारा कुछ सस्ता है। आम आदमी भी खोलते पैसे नहीं है ना। आम आदमी बहुत परेशान है। क्या हाल चल रहे हैं मंडी में? सब्जियों के क्या रेट? बहुत तेज है काम तेज है। हाँ। सस्ता नहीं हो रहा ना, टमाटर बड़े महंगे हैं। टमाटर 500, 400, 450। हाँ, 400 रुपया, 350 रुपया। आपने टमाटर नहीं लिए? नहीं। आने का रहने दो, बायकॉट कर दो, आप भी सस्ते हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। सर टमाटर ना खान सारे रहत हो जाएंगे। सर टमाटर को पर लगे पड़े हैं, अदरक को, लहसुन को, मसाले की सब्जी। हाँ जी, नहीं लग रहा। टमाटर सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं, 450 बिक रहे हैं दुकानों पे, यहाँ 350 बिक रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो फिर 5-5, 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना इनको करते हैं, अगर करते हैं तो वो सही करते हैं? ये वक्ती तौर पर जुर्माना होता है, ये बाद में फिर कोई रेट हो जाता है। ये तो इसका कोई हल कोई नहीं ना इसका, जुर्माने का मतलब। हमने पिछले दिनों देखा कि पीरा फोर्स ने और टाउन इंतजामिया ने बड़ी एक्शन लिए, बड़ी FIRs की, इनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी हुई, जुर्माने भी किए, फायदा की हुआ? वही 175 रुपए वाला टमाटर आज भी 400 रुपए, 450 रुपए मंडी में मिल रहा है। मंडी में मिल रहा है, ओपन मार्केट में तो 120 का पाइया मिल रहा है। सुबह लिए मैंने 120 का पाइया, आज लिए सुबह, यहाँ 350-400 बिक रहा है। तो वो कुछ भी नहीं है, वही इतना नहीं, वक्ती तौर पर वो चलान करते हैं, फिर बाद में वही रेट हो जाता है। कोई हल इसका कोई भी नहीं है। क्या हल आपके ख्याल में क्या हल होना चाहिए? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं और ये वो सब्जियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आम आदमी के लिए बड़ा अफेक्ट करती हैं। टमाटर अगर चिकन के रेट पे मिल रहा होगा, मुर्गी और टमाटर के रेट में कोई फर्क नहीं रहेगा, तो फिर तो बड़ा अफसोस मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए ना इसका एक्शन लेना भी, टमाटर पर क्यों महंगा इतना हो गया हुआ है। हुकूमत पंजाब को DC जो लाहौर का है उसको एक्शन लेना चाहिए भी, यार क्यों ये टमाटर महंगा जा रहा है, तो अब से एक्शन लेती नहीं वो। अल्लाह करे जी आपका मशवरा DC साहब सुन लें, तो कभी मंडी वो चक्कर लगा भी लें। बिल्कुल लगाए तो 4 बजे उनको हम बता देते हैं जी 4 बजे टमाटर की बोली होती है मंडी में, तो जरा एक दफ़ा खुद भी वहाँ चले जाएं तो आपको असल रेट पता लग जाएगा। या तो आप उनके रेट ठीक कर देंगे, या आपने जो कागज़ पे अपना रेट लिखा हुआ है 175 रुपये वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल एक दफ़ा DC साहब चक्कर लगा लें मंडी का, ये हमारी मेरी और अंकल की रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो भाई हैं, वो भाई के पास चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अदरक किस तरह दे रहे हैं? अदरक 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। ये आपने ना मुझे वो वाला रेट बताया जो कैमरे के बगैर लोग बताते हैं। कैमरा ऑन होते हैं तो लोग कहते हैं 500 रुपये किलो। अभी हमने आजमाया, आपने कैमरे पे भी 800 बताया। क्यों? एक जगह 1000 था। अच्छा, क्यों? ये मुख्तलिफ रेट है हमारे। ये अभी ये कच्चा आ गया थाईलैंड का, ये थाईलैंड का अदरक जी। ओह, थाईलैंड का अदरक, ये आपको नहीं पता? आप न्यूज़ में काम कर रहे हैं। चाइना देसी। नहीं, ये थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड का। ये सस्ता है? ये सस्ता है। कितना? ये 500 रुपये किलो। और वो? ये 700 रुपये किलो। ये कहाँ का है? ये चाइना का है। चाइना का देसी अदरक नहीं है? देसी होता है कहाँ पे? आपको ये भी नहीं पता? आप क्या करती हैं? मैं तो बता रही हूँ, मैं सब्जी की दुकान थोड़ी लगाती हूँ भाई, मैं तो रेट चेक करती हूँ किसका क्या रेट है। तो मैं समझना चाह रही हूँ ना, आपके पास क्यों आई हूँ मैं? आपसे नॉलेज लेने के लिए आई हूँ ताकि मुझे आइंदा बताओ। आइंदा मुझे आपकी तरह कोई जलील ना करे कि आपको ये नहीं पता कि थाईलैंड का अदरक होता है। पाकिस्तान का अदरक नहीं है। अच्छा, हम बाहर से लेते हैं। हाँ ठीक है। अगर हमारे पाकिस्तान में अदरक महंगा होता है, पाकिस्तान में अदरक हो ना, हमारा अदरक सस्ता हो। क्यों नहीं होता है? ये भी समझाएंगे। ये कास्ट बहुत लेट होती है,
हमारे पाकिस्तान इतनी हमारे काश्तकारों में इतना हौसला नहीं है, सबर नहीं है। शाबाश। हाँ, कि इतना सबर करिए ऐसी कि जो पकेगी बेचांगे की बनेगा, वो कहते हैं हम बाहर से ही लेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 550 यही है शायद, यही है। अच्छी क्वालिटी का, और 525-20 लोअर क्वालिटी का, और सामने रेट लगी हुई है। आप 800 रुपया दे रहे हैं। अभी कोई पीरा वाला, मार्केट कमेटी वाला रेट चेक करने आए है कि ये रोजाना रेट है, ये अब 10 दिन की भी रेट लिस्ट है, इनका एक ही रेट है। एक ही रेट चल रहा है। 2-3 दिनों की रेट लिस्ट दिखाएं जरा मुझे। चलिए ये भी कंपैरिजन कर लेते हैं हम। ये भाई की लगी हुई है, 2-3 दिन की लगी हुई है। 17 तारीख की, आज की कहाँ है? ये 10 तारीख की है। ये 10 तारीख की है जी। 17 तारीख की 550, 580। अच्छा जी, आज की, ये आज की है ना, 620 रुपये। अदरक 590 और 600 रुपये, 620 रुपये, और मार्केट में 800 तक मिल रहा है जी, क्योंकि मंडी में सस्ता नहीं है। ये कह रहे हैं आप? पीछे से सस्ता नहीं आ रहा, पीछे से सस्ता नहीं आ रहा, इसलिए हम सस्ता बेच नहीं सकते। और ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई ने खुल के थोड़ा सा मुझे मीठी मीठी सुनाते हुए भी किया। आपको पता ही नहीं है थाईलैंड का अदरक होता है? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था अदरक बाहर से ज़रूर आता है, मुझे ये पता था पाकिस्तान में अदरक नहीं होता। दैट वाज एन इनोसेंट ट्रिक क्वेश्चन। लेकिन अदर देन दैट मुझे नहीं पता था थाईलैंड का अदरक भी मौजूद होता है मार्केट में। चाइना का अदरक हमेशा सुना है, और चाइना का अदरक महंगा है, थाईलैंड का अदरक सस्ता है। लेकिन सरकारी रेट पर अभी भी अमल दरामद नहीं है। और जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ सब्जियों की, और उसमें मसाले की सब्ज़ी अगर महंगी हो तो उससे एक आम आदमी बड़ा इफेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? आलू सस्ते मिल गए हैं कम से कम, टमाटर नहीं सस्ते? हाँ, टमाटर का पता नहीं किया मैंने, नहीं पता किया। मैं बता देती हूँ आपको, 500-600 रुपये मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पीरा फोर्स भी बनी, मार्केट कमेटियाँ भी हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, क्या कीमतें कंट्रोल नज़र आती हैं गवर्नमेंट के? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, ये मंडी का पूरा जो हमने फेरा लगाया है, इसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि सरकारी रेट पर मंडी में भी, सिंहपुरा मंडी में भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। और ये वो जगह है जो एक शहरी ने एक जगह सजेशन दिया था कि हर ओपन मार्केट, जहाँ मेन ओपन मार्केट्स हैं, उसके बाहर अगर कैंप्स लगा दिए जाएँ, जहाँ पीरा फोर्स या प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो लोग हैं वो बैठे हों, तो शायद हालात बेहतर हो जाएँ। आज आपको उसकी भी हकीकत दिखा रहे हैं कि दफ्तर मार्केट कमेटी यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा दफ्तर, ऑपरेशनल दफ्तर है, जहाँ मुलाजिमीन को की जो है वो डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। एक बाकायदा मार्केट कमेटी का दफ्तर है जहाँ पर मुलाजिमीन मौजूद होते हैं, उनके ड्यूटीज़ हैं यहाँ पर इस मंडी के रेट को कंट्रोल करना, यहाँ पर सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराना इनकी ड्यूटी है। और यहाँ बेंच भी लगा हुआ था, यहाँ एक बंदा भी बैठा हुआ था, हमें देख के अंदर चला गया है। अंदर देखते हैं कि क्या वो मुलाजिमीन यहाँ मौजूद हैं, उनको बताते हैं भाई जागे, गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है, 400 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, जो आपकी सरकारी रेट पर 175 रुपये है। तो उनकी गुड मॉर्निंग हम कराते हैं। सरकारी रेट, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा, बहुत लंबी चौड़ी तमहीद नहीं है, 175 रुपये में सबसे आला क्वालिटी का टमाटर जो है वो मिलना चाहिए, आपकी पूरी मंडी में 400-480 क्यों? मैडम, मैंने आपसे ठीक हूँ। हाँ जी, ये मैडम आज मिल पाओ, आ जाए जी, आपके साथ आ जाते। तो मैंने इस बारे में कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रहा। नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं करी सर, एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ मैं आपके पास एज ए शहरी शिकायत लेके कि टमाटर 400 रुपये किलो क्यों मिल रहा है? आप शिकायत इंदराज करेंगे इतना, आपने कहा शिकायत लेके आए ना, शिकायत लेके आए ना, तो कब पूछ लेते। मुझे एक बात बताएं, एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है मार्केट में फेरे लगाना, चेक करना, हाँ जी मैडम, चेक करते रहना कि देखना कि कीमतें मिल रही हैं। अपने ईमान से बताएं, आपको पता था कि ये टमाटर का रेट 400 रुपये? मेरी बात सुनिए, ये हमने ना सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये क्या है? आपने कहा ये रखा हुआ है, मैंने कहा पूछ। ये लिस्ट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई शिकायत होगी ना, उसको दूर करेंगे। आपने शिकायत की है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। कितने सब इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ पर? मैडम, आप जो काम है ना वो देखिए, ये सारी डिटेल्स साहब बताएंगे, प्लीज़ आपके लिए साहब बताएंगे जी। 1, 2, 3 और 4 जो मुझे यूनिफॉर्म में सब इंस्पेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मैं देखना चाह रही हूँ कि 4 तो ये लोग हो गए, 2 यहाँ से खिसक गए हैं, बाकी जो है वो कमरे बंद हैं जी, और एक दरवाज़ा को लॉक लगा हुआ है, यहाँ से बंद है। 4 से 5 सब इंस्पेक्टर्स हैं इस सिंहपुरा मंडी के लिए, 5 हो गए हैं, वो पीछे से भी एक निकले हैं, सब
सब चल कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से बैठे हुए हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठकर गप्पे मार रहे हैं। और मुझे एक भी इस पूरे 1.5 घंटे के दौरान, जब से मैं ये शो कर रही हूँ, मुझे कोई एक भी मार्केट कमेटी का बंदा अंदर राउंड लगाता हुआ नज़र नहीं आया। अगर ये सब इंस्पेक्टर्स दफ्तर में बैठने के लिए मौजूद हैं तो फिर इनको अपने कहीं ना AC वाले दफ्तर में बुला लें, वहाँ पर परमानेंटली ये दफ्तर बंद कर दें, क्योंकि फ़ायदा इसका कोई नहीं है। ये जो सरकारी रेट है जिस पे हम चीख के कह रहे हैं, DC साहब को बता रहे हैं कि सर जी इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। DC साहब कुछ आम आदमी का ख्याल करें, कुछ दुकानदारों का ख्याल करें। ये जो रेट लिस्ट आप निकालते हैं इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, लोगों ने इसका मजाक बनाया हुआ है, और वो मजाक बनाने में ये मार्केट कमेटी वाले खुद भी शामिल हैं, जो सारा दिन अपने दफ्तर के अंदर घुस कर बैठे रहते हैं और कोई बॉदर नहीं करता कि हमने राउंड लगाना है। पूरी मंडी का चक्कर लगाया हमने पैदल, 1.5-2 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मुसलसल। कोई एक यूनिफॉर्म में सब इंस्पेक्टर हमें यहाँ नहीं मिला राउंड लगाता हुआ। अगर इनकी ड्यूटी राउंड लगाना नहीं है तो इनका यूनिफॉर्म ही ख़त्म कर दें, इनसे सब इंस्पेक्टर का रैंक भी ले लें, क्योंकि ना तो इन्होंने सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराना है, ना इन्होंने बॉदर करना है। एक आम शहरी की तरह अगर मैं इनके पास शिकायत लेकर गई हूँ तो इन्होंने आगे से कहना है हम नोट कर लेते हैं जी, आपकी शिकायत दूर कर देंगे। कुछ नहीं मेरे से पूछा गया कौन सी दुकान पे, कहाँ पे, मैडम हम गारंटी देते हैं जी 175 रुपये का टमाटर मिल रहा है। नहीं कहा ना, तो फिर क्यों 175 रुपये सरकारी रेट पर लिखकर आप इस दुकानदार का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं, एक आम आदमी का भी हक मार रहे हैं कि वो बेचारा इसी ख्वाहिश में रहे, इसी उम्मीद में रहे जी हमें शायद सरकारी रेट के मुताबिक सब्जियां मिल जाएं मंडी से। अगर वहाँ भी नहीं मिलनी तो यकीन जानिए ओपन मार्केट में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो फिर सलमा भट्ट साहिबा, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, उन FIRs का, उन हथकड़ी लगाने का, शटर डाउन करने का, लोगों की दुकानों का छाबड़ी उठवाने का, उनका तमाम जो चीज़ें हैं वो बंद करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब आपके बगैर कहीं पर भी किसी भी मंडी में, वो ओपन मार्केट हो वो मंडी हो, आप जाकर रेट चेक करेंगे तो वो सरकारी रेट आपका मुंह चढ़ा रही होगी। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।